हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोविद्या क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे क्लास 12 के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में। इसके पहले हम जानेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स वही प्लांट्स हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। इनको हम एंजियोस्पर्म भी बोलते हैं। बाकी और भी प्लांट की कैटेगरी है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। ये अमूमन हमारे चारों तरफ नहीं दिखते हैं क्योंकि ये सभी एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हमारे जो ज़्यादातर प्लांट हम देख पाते हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, सबके जो प्लांट हैं वो यही फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे अपने यंग वंस को गिव राइज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। रिप्रोडक्शन के दो मेथड हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लेकिन हम यहाँ जानेंगे कि सेक्सुअली कैसे, यानी इसमें गैमेट फ्यूजन होता है और उसके बाद फिर जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, उसके बाद फिर सीड फॉर्मेशन होता है। या हम ये कह सकते हैं कि सीड के अंदर ही एम्ब्रियो स्टोर होता है। तो देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमेट फॉर्मेशन होगा। तो गमेट फॉर्मेशन के लिए ऐसा प्लांट में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर गमेट बनेंगे? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो बहुत ही अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है वो होता है फ्लावर। फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर ही वो स्ट्रक्चर है जिसमें रिप्रोडक्शन के सभी इवेंट्स होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर, अगर एक कंप्लीट फ्लावर है, पहले तो फ्लावर मॉडिफाइड शूट होता है। अब ये शूट है तो इसमें स्टेम और लीफ दोनों के कैरेक्टर होंगे। तो देखते हैं कि स्टेम के कैरेक्टर और लीफ के कैरेक्टर कैसे हैं फ्लावर में, अभी देखेंगे। जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो हाईली मॉडिफाइड floral parts are highly modified leaf। जो फ्लोरल पार्ट्स है, कैलिक्स, कोरोला, इंड्यूसियम, गैनोसियम, ये हाईली मॉडिफाइड लीफ है। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को अगर देखें तो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल होल में डिवाइड होता है। नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल होल। होल यहाँ पर चक्र है, यानी ये सर्कल में अरेंज होते हैं ये होल। नॉन इसेंशियल वो पार्ट्स हैं जो हेल्प करते हैं, इनमें डायरेक्टली कोई भी रिप्रोडक्टिव इवेंट नहीं होता है। ये कैलिक्स एंड कोरोला, ये दो पार्ट हैं। कैलिक्स की जो यूनिट है वो है सेपल, ये इसकी यूनिट है। और कोरोला की जो यूनिट है ये होगा पेटल। इसका जो फंक्शन है कैलिक्स का, वो एज अ प्रोटेक्टिव होल इन बड कंडीशन, यानी बड कंडीशन में ये एज अ प्रोटेक्टिव होल है। यानी ये अपने अंदर के जो इनर होल हैं उनके उन स्ट्रक्चर्स को ये प्रोटेक्ट करेगा। हम देख सकते हैं कि जो बड कंडीशन होती है वो कुछ इस तरीके की होगी। और ये फ्लावर है। तो ये जो कैलिक्स है जो यूजुअली ग्रीन कलर का ही होता है, ये अपने अंदर के सभी स्ट्रक्चर्स को, जो इसके अंदर कोरोला, इंड्यूसियम, गैनोसियम, जो कि अभी डेवलपमेंट हो ही रहा है इनका,
उनको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। तो इसका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्टिव है। पेटल जो कि कलरफुल होगा फ्लावर में, उसका जो फंक्शन है वो भी प्रोटेक्टिव होता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ये प्रोटेक्ट्स inner whole and help in pollination। पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करेगा? ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, पर्पल हो सकता है। तो इस पर इंसेक्ट विजिट करते हैं इनके अट्रैक्टिव कलर की वजह से, और इनमें नेक्टर भी प्रेजेंट होता है उसको फीड करने के लिए। तो इंसेक्ट विजिट करते हैं, उस विजिट में ये एंटर करते हैं जब फ्लावर में, तो पॉलन ग्रेन्स इनकी बॉडी से अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो किसी दूसरे फ्लावर पर विजिट करते हैं तो वो पॉलन दूसरे फ्लावर पर पहुंच जाते हैं। तो ये पॉलन का ट्रांसफर हो जाता है, तो पॉलन ट्रांसफर होने की वजह से पॉलिनेशन प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसेंशियल होल है, उसमें दो पार्ट आते हैं, एंड्रोशियम, इट्स यूनिट इज stamen, and second essential whole gynoecium, unit is carpel। यहाँ एंडोशियम का जो फंक्शन होगा, एक्ट एज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और कार्पेल का जो फंक्शन होगा, एक्ट एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ जो कार्पेल है वो, ये नीचे का जो इसका फंक्शन है वो वीडियो में नहीं आ पा रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो जो स्टमेन है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो कार्पेल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टमेन के फिर फर्दर डिविजन्स हैं, मतलब इसके पार्ट हैं, 3 पार्ट हो जाएंगे, एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टिव। और कार्पेल के फर्दर 3 पार्ट हो जाएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आइए हम फिगर में देखते हैं, और ये भी जानेंगे कि कैसे इसमें स्टेम और लीफ दोनों के कैरेक्टर हैं। कैलिक्स, देन corolla, then endoecium, and inner whole last, gynoecium, and the stalk which bear a single flower is known as pedicel। पेडिसल और पेडंकल में कंफ्यूज नहीं होंगे। जो पेडिसल है वो सिंगल फ्लावर को बियर करता है, और जो पेडंकल है वो फ्लावर के ग्रुप को, यानी इन्फ्लोरेसेंस को बियर करता है, होल्ड करता है। जो फ्लावर का बेस फ्लैटेन पार्ट होता है उसको बोलते हैं थैलेमस, और इसी पार्ट पर नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो नॉन एसेंशियल होल्ड है वो है कैलिक्स, सेकेंड नॉन एसेंशियल होल्ड कोरोला, थर्ड एंड फोर्थ ये एसेंशियल में है, एसेंशियल ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ गायनेशियम।
यहाँ हम इनको यूनिट को समझते हैं कि कैसे यूनिट है। थैलेमस ये स्वेलन पार्ट हो गया। कैलिक्स की जो यूनिट है हम लिखते हैं, कैलिक्स की यूनिट क्या है, सेपल, यानी कैलिक्स की जो यूनिट हो जाएगी वो सेपल है। सेपल कैसे है, यहाँ दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं स्मॉल, तो ये दो से ज़्यादा है। ये सेक्शन पार्ट है तो फ्रंट पर भी होगा, बैक भी होगा, बैक में भी ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये 4 हैं तो 4 को हम कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे कैलिक्स, यानी अगर चारों को एक साथ बोल रहे हैं तो वो कैलिक्स होगा। लेकिन अगर उसकी एक यूनिट की बात करें, अगर ये 4 फिंगर्स हैं और ये सभी के सभी कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे तो ये हो जाएगा कैलिक्स। लेकिन हम सिंगल अगर फिंगर की बात करें, यानी फिंगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर की बात करें, तो हो जाएगा सेपल। तो इन्हीं ये यूनिट से मिलकर के पूरा बना हुआ है कैलिक्स। इसी तरीके से कोरोला जो कि कलरफुल पार्ट है, जिनको पंखुड़ी बोलते हैं हम, तो इनमें यहाँ पर फिगर में 2 दिख रहे हैं। इनके नंबर 4, 6, 100 तक भी हो सकते हैं कि कुछ फ्लावर जैसे रोज़ अगर ले लीजिए तो उसमें बहुत सारे जो कोरोला की जो यूनिट है, यानी हम कह सकते हैं पेटल, तो पेटल के जो नंबर हैं वो रोज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। कोरोला की जो यूनिट होगी वो होगी पेटल। तो यहाँ पर 2 हैं, तो मतलब सिंगल जो पंखुड़ी होगी, सिंगल वो पेटल है, और उसी पंखुड़ियों से मिलकर के पूरा का पूरा होर्ल बना होता है, इसको बोलते हैं कोरोला। ये कलरफुल पार्ट है, इसी की वजह से जो फ्लावर है वो अट्रैक्टिव लगता है। और इसके बाद थर्ड होल है वो है एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो होगी स्टमेन। अब स्टमेन यहाँ पर सिंगल स्ट्रक्चर कौन सा है, ये स्टमेन है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 4 स्टमेन दिख रहे हैं, तो 4 को कंबाइंड फॉर्म में हम बोलेंगे एंड्रोशियम, यानी एंड्रोशियम जो स्ट्रक्चर है वो स्टमेन से मिलकर के बना है, तो स्टमेन यहाँ पर यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से इनर होल गैनोसिन जो कि फीमेल पार्ट है, और इसमें भी 3 पार्ट होंगे, जैसा कि हमने बताया था, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये स्वेलन बेसिक पार्ट ओवरी है। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा कार्पेल, यानी ये जो सिंगल स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है ये कार्पेल है। किसी किसी फ्लावर में कार्पेल के नंबर बढ़ते हैं, यानी इनके नंबर जो है वो ज़्यादा होते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो अगर सिंगल है तो मोनोकार्पेलरी होगा फ्लावर, अगर डबल है यानी ये स्ट्रक्चर के नंबर 2 हैं, 2 हैं, तो उसको बाई कार्पेलरी फ्लावर बोलेंगे, 3 है तो ट्राई कार्पेलरी। इस तरीके से कार्पेल से वो वर्ड बनता जाएगा, मोनो, बाई, ट्राई। और इसी तरीके से यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर हो गए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसको हम जब अलग से फीमेल पार्ट के लिए जब हम अलग से टॉपिक लेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि ये सारे पार्ट कैसे हैं। और इसी तरीके से जो स्टमेन है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये स्वेलन पार्ट जो अपर पार्ट है, और ये है जो लोब्ड है इसको बोलते हैं एंथर। ये फिलामेंट यहाँ पर जिसमें जो वेस्कुलर टिश्यू है वो प्रेजेंट है, फिलामेंट, और फिलामेंट और एंथर जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं वो पार्ट है कनेक्टिव, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट। हम इन पर डिटेल में स्टडी करेंगे, इस पर डिस्कस करेंगे जब हम अलग अलग मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को देखेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि जो कैलिक्स और कोरोला हैं, कैलिक्स और कोरोला वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, मतलब वो बहुत क्लियर नहीं होते, कौन सा कलरफुल पार्ट है, कौन सा ग्रीन, जो कि मोनोकॉट की फैमिली में देखने को मिलता है। इफ calyx and corolla are undifferentiated, this is known as perianth, और इसकी जो यूनिट होगी टेपल, इसकी जो यूनिट है वो होगी टेपल। तो यहाँ से नीट वगैरह में काफ़ी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से ये कई बार पूछा भी गया है। तो पेरियंथ, जैसे यहाँ पर कैलिक्स बोल रहे हैं, कोरोला बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग अलग है। ये ग्रीन पार्ट कैलिक्स हो गया, ये कलरफुल क्लोरा, तो ये एक के बाद एक ग्रीन कलरफुल पार्ट, फिर ग्रीन ऐसा आता है, तो ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। तो उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पेरियंथ, और उसकी जो यूनिट होगी उसको बोलेंगे टेपल। ये किस में देखने को मिलेगा, ये इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो मोनोकॉट के ही प्लांट होंगे,
जैसे अनियन, ट्यूलिप एटसेट्रा, और भी प्लांट होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रक्चर। अब हम शूट के देख लेते हैं कि कैसे ये शूट है। तो शूट में हमने जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा है, हमने डिवाइड किया था ये स्टेम एंड लीफ। तो स्टेम में जैसा कि नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर जो थैलेमस है ना, जहाँ से सारे के सारे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हुए हैं, वहीं पर नोड। तो अब यहाँ पर देखेंगे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंटरनोड है वो हाईली रिड्यूस्ड है, बहुत ज़्यादा उसका जो लेंथ है वो बहुत छोटा है। तो ये फर्स्ट नोड है जहाँ से ये कैलिक्स, ये कैलिक्स निकल रहा है। उसके बाद सेकेंड नोड से कोरोला, थर्ड नोड से एंडोशियम एंड फोर्थ नोड से गैनोशियम। तो यहाँ जो एक नोड के बाद दूसरा नोड आ रहा है, बहुत पास में है ये, यानी इंटर नोड। यानी जो नोड के बीच में जो स्पेस है उसको हम इंटर नोड बोलते हैं। इंटर नोड यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं हो रहा है, इसीलिए जो फ्लावर है उसको कंप्रेस्ड शूट बोलते हैं। कंप्रेस्ड मतलब बहुत दबा हुआ होना, या कंप्रेस्ड, या उसको हम डिप्रेस्ड भी बोल सकते हैं। तो इसमें नोड और इंटरनोड बहुत इंटरनोड तो है ही नहीं, बहुत रिड्यूस हो चुका है, इसलिए यहाँ पर जो नोड है वो बहुत पास पास है। तो ये तो नोड प्रेजेंट हो गए जो कि स्टेम का फीचर है। और लीफ, तो ये जो कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गैनोशियम है, ये लीफ ही हैं। ये अपने शेप को चेंज कर चुके हैं और ये रिप्रोडक्शन के लिए मॉडिफाई हो चुके हैं। तो इसलिए ये जो लीफ है, ये कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गैनोशियम, ये लीफ है। और ये यानी थैलेमस पार्ट में नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है। तो इंटरनोड कई कुछ ऐसी कंडीशंस, कुछ ऐसे फ्लावर या प्लांट होते हैं जिसके फ्लावर में ये इंटरनोड एक्सपोज होते हैं। अभी हम उसको भी देखेंगे कि किन किन प्लांट में ये इंटरनोड एक्सपोज हो रहे हैं, मतलब ये इंटरनोड दिखते हैं, विजिबल हैं। तो यहाँ पर हमने भी देखा कि कौन कौन से पार्ट हैं, कैलिक्स हो गया, कोरोला, एंडोशियम, गैनोशियम, और उसमें और भी थैलेमस और पेडिसिल को भी देखा। इंटरनोड कहाँ है या नोड कहाँ प्रेजेंट है, इंटरनोड रिड्यूस है तो कैसे, ये हमने देखा यहाँ पर। और लीफ, मॉडिफाइड लीफ कैसे, ये जो फ्लोरल पार्ट है ये मॉडिफाइड लीफ है। जैसे इसका जो होमोलॉगी नेम है अगर हम देखें, तो जो स्टेमेन है उसको हम बोलते हैं, स्टेमेन को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, और जो कार्पेल है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। फिल वर्ड जो है वो लीफ के लिए आता है। तो अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल की बात करें, स्टेमेन की बात करें, तो a leaf like structure which bear or which formed microsporophyll, या in which microspore are produced, मतलब ऐसा लीफ जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, ये जब हम मेल पार्ट देखेंगे, उसमें हम स्टेमेन, स्टेमेन का जो स्ट्रक्चर है यानी एंथर, एंथर पार्ट को हम देखेंगे, तब हम ये देखेंगे कि कैसे ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये कैसे मेगास्पोरोफिल है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर इंटरनोड कैसे एक्सपोज हो रहा है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उसको हम समझेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये जो यहाँ पर दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इंटरनोड एक्सपोज होता है। आइए देखते हैं। जैसे पहली कंडीशन तो ये होगी कि इसमें जो कैलिक्स और कोरोला है, ये हमने बनाया कैलिक्स, और अब इसके बीच एक नोड यहाँ हो गया जहाँ से कैलिक्स बाहर आ रहा है, दूसरा नोड जहाँ से कोरोला बाहर आएगा, उसके बाद थर्ड यहाँ पर एंडोशियम एंड फोर्थ गैनोशियम। ये कंडीशन। यहाँ जो इंटर नोड है, इंटर नोड है, ये देखिए ये नोड और ये दूसरा नोड के बीच का जो डिस्टेंस है, जो पार्ट है वो इंटर नोड है। इस इंटर नोड का स्पेसिफिक नेम है पर्टिकुलर, वो है एंथोफोर। एंथोफोर यानी इस इंटर नोड को यहाँ पर एंथोफोर बोल रहे हैं।
यानी अगर कैलिक्स और कोरोला के बीच में जो इंटरनोड है उसकी लेंथ बढ़ती है तो उसको एंथोफोर बोलते हैं। और ये कंडीशन मिलती है डाईएंथस प्लांट में, डाईएंथस प्लांट में। एक एग्जांपल और दे लेते हैं। एक कंडीशन और होगी जिसमें कैलिक्स और कोरोला तो नॉर्मल ही होंगे, लेकिन कोरोला और एंड्रोशियम के बीच जो नोड है, यानी फर्स्ट और सेकंड में जो इंटरनोड है वो रिड्यूस ही है, सेकंड और थर्ड इसके बीच में जो इंटरनोड है वो एक्सटेंड कर जाता है। अब यहाँ से ये स्टमेन यानी एंड्रोशियम यहाँ से बाहर आ रहा है और इसके बाद फिर कार्पेल यानी गैनोशियम यहाँ पर होगा। तो अब ये जो इंटरनोड है इसको एंड्रोफोर ये इंटरनोड ही है, एंड्रोफोर बोल रहे हैं। यहाँ पर जो इंटरनोड था उसको एंथोफोर बोला था, यहाँ पर जो इंटरनोड है उसको एंड्रोफोर बोलते हैं। यानी स्ट्रक्चर विच बियर एंड्रोशियम, स्टार्क विच बियर एंड्रोशियम, यानी ये स्टार्क और इस पर देखिए एंड्रोशियम है ये, और ये मिलेगा पैसीफ्लोरा प्लांट में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नोड इंटरनोड एक्सपोज हो रहे हैं। इसी तरीके से एक कंडीशन और देखने को मिलती है जिसमें कैलिक्स, कोरोला और एंडोशियम तो नॉर्मल, एंडोशियम और गायनोशियम के बीच जो इंटरनोड है वो एक्सटेंड कर जाता है। तो यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, अभी देखिए ये जो गायनोशियम, एंडोशियम और गायनोशियम के बीच जो इंटरनोड है वो एक्सटेंड कर जाता है ये, और इसको बोलते हैं गायनोफोर। A structure which bear gynoecium is known as gynophore। ये यही इंटरनोड है, इंटरनोड, और इस इंटरनोड को बोलते हैं गायनोफोर। ये कंडीशन किस प्लांट में होगी? ये होगी कैपेरिस। इसी तरीके से जब एंड्रोफोर और गायनोफोर दोनों एक ही फ्लावर में देखने को मिलते हैं, एंड्रोफोर और गायनोफोर, वो कंडीशन हम यहां देखते हैं। उसमें क्या होगा? कैलिक्स, कोरोला, ये इस तरीके से स्टमेन, तो ये स्टाक एक यहाँ पर, इसके बाद फिर से स्टाक एक्सटेंड करेगा और यहाँ पर ये, यानी यहाँ पर एंड्रोफोर और गायनोफोर, ये एंड्रोफोर है ये गायनोफोर, तो इसको गायनेंड्रोफोर भी बोलते हैं या एंड्रोगायनोफोर बोलते हैं। यानी हम गायनो को पहले भी कर सकते हैं और या तो एंड्रो को पहले बोल सकते हैं। तो ये दोनों हैं यहाँ पर, तो ये एंड्रोफोर, ये गायनोफोर, तो गायनेंड्रोफोर, गायनेंड्रोफोर। और इसका जो एग्जाम्पल है प्लांट का वो है गायनेंड्रोप्सिस। गायनेंड्रोप्सिस। और भी कुछ फ्लावर को लेकर के टर्मिनोलॉजी है, उसको आइए समझते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावरिंग
उनकी पूरी लाइफ स्पैन में एक बार ही होती है, मतलब एक बार से वो दोबारा उनमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो ऐसे प्लांट बोले जाते हैं मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक प्लांट कैसे होंगे? इन विच अ प्लांट in which flowering and fruiting takes place one time या once, एक ही बार होगी। और ऐसे प्लांट्स की एग्जाम्पल आएगा पेरेनियल प्लांट, सॉरी एनुअल एंड बायनियल। एनुअल एंड बायनियल प्लांट। एनुअल प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल केवल एक ही साल की होगी, मतलब एक साल में वो बस जर्मिनेट करेंगे और एक साल के अंदर अंदर उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, तो उसी में वो फ्लावरिंग भी होगी उनकी। और दूसरा बायनियल, जैसे कैरेट एंड बीट। दूसरी कंडीशन है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट। तो ये प्लांट कैसे होंगे? पॉली मीन्स मेनी टाइम्स, यानी ऐसे प्लांट्स जो पूरे लाइफ स्पेन में कई बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे मैंगो ट्री एग्जांपल में ले सकते हैं। तो ये हो जाएंगे पेरेनियल, पेरेनियल प्लांट, इसका एग्जांपल हो गया। मतलब ऐसे प्लांट जो एक बार ग्रो करते हैं तो कई साल तक वो लाइव रहते हैं। कुछ ऐसे पेरेनियल प्लांट्स हैं जिनमें एक्सेप्शन है ये कि वो मोनोकार्पिक होते हैं, है तो वो पेरेनियल की कैटेगरी के, लेकिन वो मोनोकार्पिक होते हैं, जैसे बैम्बू ट्री। ठीक है, ये है तो पेरेनियल, लेकिन इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो एक बार ही होगी। तो ये मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट के बीच में डिफरेंस हो गया। इसी तरीके से हम जानेंगे कि जो मोनोएसियस और डायोसियस प्लांट हैं वो क्या होते हैं। मोनोएसियस एंड डायोसियस प्लांट। तो चलिए आइए देखते हैं। मोनोएसियस प्लांट ये ऐसे प्लांट होंगे जिसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर प्रेजेंट होंगे। कई बार ऐसा होता है कि मेल प्लांट के लिए अलग मेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होता है और फीमेल फ्लावर के लिए अलग प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पर जो मेल और फीमेल प्लांट है, मेल एंड फीमेल फ्लावर is present on same प्लांट, यानी एक ही प्लांट पर ये प्रेजेंट होगी, तो ऐसा प्लांट जो है मोनोएसियस होगा। तो ऐसा फ्लावर कैसा हो जाएगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा, यानी इस कंडीशन में इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्टी की फ्लावर में, तो ऐसा फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा। इसमें कोई पार्ट ऐसा है जो एब्सेंट है, अगर जब प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट, और अगर एक भी पार्ट नहीं है, अगर एब्सेंट है तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोला जाएगा। अगर हम डायोसियस देखें, डायोसियस प्लांट, तो जो डायोसियस प्लांट है ये ऐसे प्लांट होंगे, मेल फ्लावर present on male flower and female flower present on different plant। यानी यहाँ पर मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट बॉडी पर होगा, ऐसा प्लांट डायोसियस प्लांट होगा।
डायसियस प्लांट। जिस पर मेल फ्लावर होगा उसको मेल प्लांट और जिस पर फीमेल फ्लावर होगा उसको फीमेल प्लांट बोलेंगे। तो ये कंडीशन है मोनोएसियस प्लांट और डायसियस प्लांट। मोनोएसियस प्लांट में मेल फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होंगे और डायसियस में मेल के लिए अलग प्लांट और फीमेल के लिए अलग प्लांट होता है। तो डायसियस में एग्जांपल हम ले सकते हैं पपाया का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बाकी जो टॉपिक्स हैं हम वो आगे के वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।